डॉक्टर अजय आलोक। डॉक्टर साहब, योगी आदित्यनाथ आपके नेता, यूपी के मुख्यमंत्री, ये कहते हैं कि जैसे ही हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, पीओके हमारा। ये कैसे संभव होगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक? और अभी देश में तो बीजेपी की ही सरकार है, अभी संभव क्यों नहीं? देखिए सईद साहब जी, पीओके हमारे लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके को हम जिस नजरिए से देखते हैं, मुझे लगता है कि यह भारत की ऐतिहासिक भूल थी, ऐतिहासिक गलती थी कि पीओके नाम का शब्द आज हम सुन पा रहे हैं। यह हमारे पूर्वजों की भूल थी। मैं नाम नहीं लेंगे नेहरू या किसी का भी या कुछ भी, लेकिन हम सब जानते हैं इतने इतिहास में कि कबायलियों को उस दिन खदेड़ के वापस पाकिस्तान में घुसा देते ना, तो पीओके नहीं बनता। इसलिए हमारी सबकी, चाहे कश्मीर के लोग हों चाहे देश के लोग हों, उनकी एक इमोशनल कनेक्ट है पीओके से। आप अब योगी जी की बात कर रहे थे कि सरकार बनी तो पीओके हमारा। अरे उसके पहले तो अमित शाह ने भरे संसद में बोल दिया था कि जान दे देंगे लेकिन पीओके लेके रहेंगे हर हालत में। अब वो कैसे और किस परिस्थितियों में आएगा, ये राजनीतिक परिस्थितियां डिपेंड करती हैं। निश्चित तौर पर अगर सरकार बनती है हमारी जम्मू कश्मीर में, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो उन परिस्थितियों में और मजबूती होगी। आज पीओके की वर्तमान स्थिति यह है कि वहां के रहने वाले नागरिक वो चाहते हैं भारत में आना। जी। आप ही के सर्वे में कितनी बार आज तक की रिपोर्ट पे हम लोग देखें कि बलूचिस्तान के लोग, पीओके के लोग क्या कह रहे हैं भारत के बारे में। जिस तरह से नारकीय जीवन वो लोग वहां पे जी रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी उनका दमन कर रही है, वहां पे तो गृह युद्ध की स्थिति अपने आप है। वो लोग चाहते हैं कश्मीर में मिलना, और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा पूरा कश्मीर एक हो जाए। ये पीओके नाम का शब्द हमारे लिए जलालत है, और इस जलालत को हटाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम भी, आप भी, और हमारे पैनल पर मौजूद सभी लोग और देश का बच्चा बच्चा ये सिर्फ चाहता ही नहीं है कि पीओके हमारे पास वापस आ जाए, बल्कि वो मानता है, हम सबका ये अटूट अटल विश्वास है कि पीओके हमारा ही है। तो ये स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर आलोक, हमें ये समझ में नहीं आया, आपने बताया नहीं कि अभी हम क्यों नहीं ले सकते, और अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तभी हम कैसे ले पाएंगे। आएंगे दोबारा आपके पास सर। सलमान निजामी जी, तौसीफ शाह जी, इमरान काजी जी, मैं आप तीनों के पास पहले आना चाहता था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ हैं, फारूक रंजू शाह जी। मैं सर से, फारूक सर से थोड़ा सा समझ लूं, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूं। फारूक सर, हम अगर इमोशनल होकर बात करें तो अभी चाहिए हमें पीओके, और पीओके हमारा, हम तो मानते ही हैं, हर भारतवासी ये मानता है सर। लेकिन एक राजनयिक होने के नाते, एक डिप्लोमेट होने के नाते सर, आप हमें ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल होगा, और अभी तक हम क्यों नहीं ले पाए, इसमें अड़ंगा क्या है? देखिए, ये एक पॉइंट है, और आई हैव अ ऑनर, जब यहाँ डिलिमिटेशन आया था यहाँ ग्रैंड वहाँ पे ललित में, तो हम एज ए सिविल सोसाइटी, और मैंने हेड किया था कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल, और हमने उनको कहा था इवन आप जो थियोरेटिकल 25 सीटें मखसूस रखी, 24 सीटें आपने पीओके, गिलगित और बल्तिस्तान, ये तीनों के लिए, क्योंकि पीओके उन्होंने अलग किया, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान खुद ही वायलेशन ऑफ यूएनओ करके खुद ही अपने के साथ मर्ज किया। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, जो एक साजिश के तहत हमें जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया। वी वर द लूजर्स एट दैट टाइम। जम्मू कश्मीर कोई दो टुकड़े किए गए, उसके हिस्से किए गए, और उस साजिश में कौन शामिल था, अगर उनकी बात करते हैं तो फिर पॉलिटिकल पंडित आते हैं, जनाब आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, उस वक्त के दो प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर के डिवीजन के जिम्मेदार है। और उसके बाद उन्होंने ही स्लोगन, वो इट वाज अ पॉलिसी, इट वाज अ गेम, जिस गेम में इंडियन कंट्री को भी ट्रैप किया गया, और जम्मू कश्मीर तो है ही, वो तो उसका तो सत्यानाश किया गया। उसके बाद जो स्लोगन इस्तेमाल किया गया प्लेबिसाइट का, रायशुमारी, वो 22 साल ये रहा। उसका मतलब था ये जम्मू कश्मीर उसके साथ मर्ज हो जाए, ना वो पीओके गिलगिस्तान बल्तिस्तान यहां मर्ज हो जाए, नो उसका, अदरवाइज वो वी वर ऑलरेडी दिस पार्ट हियर। लेकिन उसका एक
जो इनविंडो होता है, इंटरनल मीनिंग यही था कि हम ही उनके साथ मिलेंगे जो जिसके नाम पर ये पॉपुलैरिटी वोट लेते थे। लेकिन आज जब आपने ये क्वेश्चन किया और आलोक जी ने भी जवाब दिया अपने पार्टी के व्यू से, लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और यहाँ का बस्कीन जम्मू कश्मीर का नागरिक के तौर पर आपको ये बोलूंगा कि इस वक्त वहां एजिटेशन है। इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का ये एजेंडा है कि जो वहां के लोग सफर कर रहे हैं, जो उनकी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हम बात ही नहीं कर रहे, हम उनके बारे में बोल ही नहीं रहे। दे वांट, उनकी बिजली की बिलें देखो कहां पे है, उनको खाने के लिए गुंदुम नहीं है, उनको चावल नहीं है, ये जहलिम का पानी जो वहां जाता है वो उनको इरिगेट करने नहीं देते हैं उनके। अदरवाइज इंडस वैली ने एज अ कर्टसी सेक पर उनके लिए मखसूस रखा था, क्योंकि वहां का पार्ट जम्मू कश्मीर का वहां है, अदरवाइज ये नहीं दिया जाता 1962 में। तो जब ये चीजें हो गई, अब दे वांट टू जॉइन नाउ, वी दिस इज द टाइम जो जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी, द फर्स्ट रेजोल्यूशन, एक तो उनको एंटी डिफेक्शन बिल पास करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन है ही नहीं कोई लॉ, क्योंकि ये नई यूटी बन रही है। और दूसरा, उनको पहला रेजोल्यूशन करना चाहिए कि वो 24 सीटें फिलअप हो जाए और लोग यहां से नॉमिनेट हो जाए और वो लोग खुद ही आ जाए। जंग की जरूरत नहीं है। दोज वुड स्पीक ऑफ अ वार, कि हम वार से लेंगे, दैट इज नॉट दिस वाई जरूरत। इस वक्त जरूरत है पब्लिक मूवमेंट, दैट्स माय व्यू। नहीं शाह साहब, ये बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा दिया है। शाहीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहीन साहब, स्वागत है आपका भी। लेकिन इमरान काजी जी, इमरान जी, देखिए शाह साहब ने कितनी अच्छी तरह से बताया कि वो तो बस आने ही वाला है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या काजी साहब ये पीओके का मुद्दा उठाकर बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी जेएनके के इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर इलेक्शन में? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीओके का मुद्दा आप पर भारी ना पड़ जाए? नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग इतने समझदार हैं कि वो समझ चुके हैं कि भाजपा पर्टिकुलर स्टेट के लिए पर्टिकुलर ट्रेंड लेके आती है। जैसे यहाँ पे आज पीओके का मुद्दा उठाया गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ रोके हुए हैं और ये किस वजह से मजबूरी बन जाएगी, और जम्मू कश्मीर की असेंबली इसमें क्या रोल प्ले करेगी कि हम मर्ज कर रहे हैं या पीओके को हम ले रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली का क्या रोल रहेगा? आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पिछले 10 साल से 2014 से आप हुकूमत में हैं, आपने आज तक कितने इनिशिएटिव लिए? आज आपको 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन आए तो आज आपको पीओजे की याद आ गया। वो आप पीओजे की बात तो छोड़िए, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने पिछले 10 साल से कश्मीरी पंडितों भाइयों के लिए क्या किया? आपने कितनी रिहेबिलिटेशन कराई उनकी, कितनी घर वापसी हुई? आज हम चाहते थे कि जो हमारे भाई कश्मीरी पंडित भाई जम्मू कश्मीर से बाहर हैं या कश्मीर से बाहर हैं, वो कश्मीर में जाके वोट डाले। वो तो आज भी दिल्ली में बैठ के वोट डाल रहे हैं, वो तो आज भी जम्मू में बैठ के वोट डाल रहे हैं। आप कहां की बात कर रहे हैं? किन लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो? आज मैं देख रहा था जेपी नड्डा साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू विरोधी है। अरे आपने जम्मू ने आपको 2014 में 25 सीटें दी। उस जम्मू को आपने ये वादा किया था कि हम आपको एक सेपरेट स्टेट देंगे। आप सेपरेट स्टेट तो छोड़िए, आपने उनके जो कारोबारी हक थे जिससे उनका कैपिटल चलता था, दरबार मुंह बंद कर दिया। आप आज जाके जम्मू के कारोबारी से ये पूछिए कि आपके लिए क्या अच्छा था, और 8 तारीख को आपको रिजल्ट से पता चलेगा। क्या छोड़िए कश्मीर को, क्या जम्मू के लोग जो 2019 में फैसले हुए, क्या वो इस हक में थे या नहीं, वो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है। आज बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि इनको यहाँ पे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स लाने पड़ रहे हैं लोगों को यह समझाने के लिए कि भाजपा को वोट दीजिए। ठीक है। आज इनके पास पिछले 10 साल में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्न कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। आज इनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था कि हमने ये सब किया जम्मू कश्मीर के लिए और हमें काम के बेस पे वोट दीजिए।
काजी साहब, मैं रोक रहा हूं आपको। एक बड़ी खबर आ गई, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली से खबर है, जहां कांग्रेस महासचिव और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। हिमाचल में होटल और ठेलों में नेम प्लेट मामले में वेणुगोपाल ने विक्रमादित्य सिंह को स्पष्ट निर्देश दिया कि कांग्रेस की विचारधारा नफरत मिटाने की है, हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पार्टी विचारधारा के विरुद्ध न जाकर कोई भी काम न करें। हिमाचल प्रदेश में सुनिए। I strongly convey the sentiments of the Congress party. No minister or no party functionary cannot go against the party policies and the ideologies. Rahul Gandhi is doing this act, actually the love and affection, he is spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for very strongly, we are believing in togetherness. Therefore, we told him very clearly that Congress ideology and Congress policies are very clear on these lines. We have to go with that. Will there be any action against him or No, that, now he understands the thing? he told that was misquoted by the media. That's what he told me. It was misquoted by the media. His intention is not like that. That's what he told me. हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो ठेले रेहड़ी पटरी वालों को आईडी दिखाने का फरमान आदेश जारी किया था, कांग्रेस सालाकमान ने उस पर रोक लगा दी और उन्हें दिल्ली बुलाकर बता दिया है कि आप ये सब नहीं करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर, जिसमें हो गई है पीओके की एंट्री। बीजेपी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो पीओके तुरंत हमारा। डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं, एक एक रिएक्शन ले लूं, छोटा छोटा सा आता हूं आपके पास, डॉक्टर आलोक। लेकिन यहां पर काजी साहब, आपने ये नहीं बताया कि कश्मीरी पंडितों को, हमारे भाइयों को अभी तक अगर वापसी उनकी कश्मीर में नहीं हो पाई है तो उसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, आपने क्या किया, और पीओके पर भी आपने अपना स्टैंड साफ नहीं किया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा। तो आसिफ शाह साहब, क्या आपको लगता है कि पीओके के मुद्दे पर बीजेपी लीड कर ले जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा एनसी कांग्रेस की तरह? और आपको क्या लगता है कि यह कितना आसान, कितना मुश्किल है पीओके को हमारे साथ मिला लेना? सईद साहब, शुक्रिया पैनल पर बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बोल दूं कि जैसे ये जो उनका पीओके का ये जो जुमला है, नया जुमला जो आ रहा है, तो इनको मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के इलीगली 370 को ख़त्म किया, ज़बरदस्ती ख़त्म किया, तो ये जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स इन्होंने बादल में की, आपको समझ ही आ रहा होगा कि बादल का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं। जैसे बादल में इन्होंने रडार के ना होते हुए इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो इनके पास इतनी फौज है, हिंदुस्तानी फौज है हमारे पास इतनी सारी, तो ये लेकर क्यों नहीं जाते और वहां से पीओके को लेकर क्यों नहीं आते? यहाँ के चीफ मिनिस्टर को क्या उसको साथ लेके जाएंगे? तोप के बदले तोप बनेगा इनका चीफ मिनिस्टर? उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो बनेगा वो मेयर से बदतर है। वो क्या, इनको क्या लगता है यहाँ का चीफ मिनिस्टर करेगा इनके लिए? इनको ये जुमला है, इनको बोलिए कि अपने चीफ मिनिस्टर को तोप बनाने से बेहतर है अपनी फौज को हम उठा लें और जाएं और लेकर आए पीओके को इधर, उसके बाद बात करें। ये अभी इस तरह से बात करना कि हम फलां चीज कर रहे हैं, फिस्तानी चीज कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां भी दे दी उन्होंने साल की, तो वो भी 20 करोड़ हो गए 10 साल में। तो अगर हम उसमें से अपना हिस्सा निकाले वो भी 70-80 लाख होता है। तो हमारे पास तो अब बेरोजगारी बढ़ गई है, जो 24% बेरोजगारी थी वो अभी 47% हो गई है। तो ये 2 करोड़ नौकरियां नहीं हैं हमारे पास, जो इन्होंने बताया था कि यहाँ बिल्कुल सारी खुशहाली होगी। यहाँ तो मेरे 4000 जवान जेलों में, वो शायद मेरे ख्याल भारत यात्रा करने के लिए ले गए हैं इनको, वो जेलों में, वो तक अभी बंद है, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है और ये लोग पीओके वापस लेकर आएंगे। इनके दम में नहीं है सर, इनके दम में था बस इतना कि जितना कश्मीरी पर जबरदस्ती कर सकते हैं। जम्मू के लोगों का बिजनेस जो है वो खत्म करो, श्रीनगर में बिजनेस खत्म करो, दरबार मुंह बंद करो, ये इनके हाथ में है। इसके ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे ये, इनके पास कुछ है नहीं। आप बताइए कि जब एक पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए आती है, वो जुमलों पर इलेक्शन लड़ती है या वो बोलती है कि मैंने 10,000 नौकरियां दी, 2,000 देने वाला हूं, या लाख दी, 10 लाख देने वाला हूं, यहां डेवलपमेंट की, यहां पर इतना पैसा लगाया। इनके पास है क्या? 4,000 लोगों से हमारी जेलें भरी,
यहाँ जम्मू के जितने भी बिजनेसमैन थे वो अभी हमारे नॉन पेइंग अकाउंट्स हो रहे हैं बिकॉज दरबार मूव बंद हो गया, उनकी मार्केट खत्म हो गई, वो बता दें। या ये जम्मू में ये बता दें कि हम हिंदू और मुस्लिम को बांट रहे हैं, जितना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बांट सकें। जबकि हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमने बिल्कुल भी कभी, बहुत नॉर्मली तो वो तो नॉर्मल होता रहता कि दंगे होते रहे, पर लार्ज पैमाने पर हमने यहाँ 1947 के बाद कभी दंगे देखे नहीं है। तो जिस हिसाब से ये अभी पोलराइजेशन इनकी चल रही है, जिस हिसाब से ये यहाँ पर पोलराइजेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पता नहीं हम आपस में बाई भी ना, शायद आपस में दो बाई न लड़ बैठे। तो उसके बाद फिर रहा इनका फायदा। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की आवाम उतनी बेवकूफ है। जम्मू कश्मीर, ना जम्मू का डोगरा, ना कश्मीरी पंडित मुसलमान उतना कोई बेवकूफ नहीं है कि जो इस जुमले पर वोट देगा। आज हर कोई, आज छोटा बच्चा जानता है कि जैसे, 2 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज छोटा बच्चा जानता है कि स्टेट जमीन का टुकड़ा ना दे सकती है न ला सकती है, जो करेगा सेंटर करेगा, हमारी हिंदुस्तानी फौज करेगी। तो ये फौज का काम है, इनको वो अब भी इनिशिएट करना चाहिए। शायद अगर 4 दिन में लेकर आए तो 4 दिन में इलेक्शन की हालत बदल जाएगी। ठीक है शाह साहब, 2 बात। पहली तो ये कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक बादलों में कर दी, सेना की आप तारीफ भी कर रहे हैं कि सेना को ले जाइए, ले आइए, तुरंत हम पीओके मिला लेंगे, लेकिन सेना पर इस तरह से सवाल मत उठाइए। बीजेपी और सरकार पर बोलने का आपको पूरा हक है। दूसरा, शाह साहब देखिए, फारूक शाह सर ने यह साफ तौर पर कहा कि ये डिप्लोमेटिक मैटर है, इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें दूसरे रास्ते अपनाने होंगे और सरकार और सेना से बेहतर ये है कि वहां के लोग खुद इस बात की पहल करें। तो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा था, और सेना पर आपकी जो टिप्पणी थी वो हमें लगता है कि वो किसी भी हिंदुस्तानी की नहीं होनी चाहिए। सलमान निजामी जी, सलमान जी, आपको लगता है कि अब एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीओके सबके लिए बीजेपी ने एक मुद्दा खड़ा कर दिया है दूसरे मुद्दों की तरह यहां पर, और ये इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक महत्वपूर्ण इशू के तौर पर आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर हम पीओके की बात करें या हमारे अपने जो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर है, इसकी बात करें, दोनों जगहों के लोग जो हैं वो आज मुसीबत में हैं। अगर हम पीओके की बात करें, आपने देखा हाल ही में एक प्रोटेस्ट वहां हुआ, बहुत लाठीचार्ज हुआ, किलिंग्स भी हुई, और आज तो वहां आटे की भूख है कि आटा भी नहीं मिल रहा था लोगों को। इतनी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो है गुस्सा था लोगों का, तो इसलिए लोग नाखुश है वहां भी। अभी पाकिस्तान ने भी उनको खुश करने की हर कोशिश की, प्रोविंशियल स्टेटस दिया, लेकिन हमारे अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, भाजपा हुकूमत ने आर्टिकल 370 हटाया, 35 से हटाया, उसके बाद जो है हमारे यूटी दे दिया हमें। अगर पाकिस्तान पीओके को प्रोविंशियल स्टेटस देता है, प्रोविंस बनाता है, लेकिन हमें जो है आपने यूटी में स्टेट को यूटी कर दिया, तो हमें डाउनग्रेड किया आपने। तो इसलिए हमें पहले अपने घर को देखना चाहिए कि हमारे घर के लोग जो हैं क्या वो खुश हैं, फिर हम पीओके की बात करें। और ये चुनावी जुमला है, मेरे मानने से तो मुझे तो क्लियरली लगता है कि चुनावी जुमला है, क्योंकि अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, जो दावे बीजेपी ने किए थे कि हम 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करेंगे, लेकिन आज जम्मू प्रोविंस में आतंकवाद बढ़ चुका है, जहां आज भाजपा के नेता लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, स्पीचें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विकास की बात करें, विकास वैसा हुआ नहीं। ठीक है, अगर स्टोन पेल्टिंग में रुकावट आई, उसमें हम जो है बोलते हैं कि उसमें तब्दीली आई, लेकिन बंदूक उठाना नौजवानों ने शुरू कर दिया, ड्रग्स में हमारे नौजवान इन्वॉल्व हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो सिनेरियो है पूरे जम्मू कश्मीर का, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, लोकल गवर्नमेंट बने, जो हम चाहते हैं कि बाहर का शख्स जो है यहाँ रूल ना करे। तो इसलिए यहाँ जो वादे किए थे, जो दावे किए थे कि 370 के बाद जो है हम यहाँ विकास करेंगे, डेवलपमेंट होगी, यहाँ कश्मीरी पंडित जो है फिर से बसेंगे। अभी कश्मीरी पंडित जो है आप देख रहे हैं कि उनको बसाने का काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई 8 सालों में। अभी भी कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ रहने में सफल नहीं हुए, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, आर्टिकल 370 के हटने के बाद हुआ ये सब। तो इसलिए लोग नाखुश हैं। हमें पहले अपने घर के लोगों को ठीक करने की जरूरत है, उनको दिलासा देने की जरूरत है, उनके अगर गम है तो उनको खुशी में तब्दील करने की जरूरत है, फिर हम पीओके पे बात करेंगे।